चुके हैं। स्वागत है सर। बताइए हफ्ता कैसा रह सकता है? एक्सपायरी वाला हफ्ता है, क्या मोमेंटम देखने को मिला? पिछले हफ्ते भी हमने देखा कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायसनेस बनी भारतीय बाजारों में। कहां तक जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी राय दीजिए। आरबीआई की जो रिपोर्ट है ये आपको कैसी लगी? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको मॉर्निंग भी सर। और शैलेंद्र को भी। और दिल्ली की सर्दी से आपको मुबारक हो। नवंबर हैज बीन द कोल्डेस्ट विंटर इन द लास्ट 20 इयर्स। तो 7.5 डिग्री रात का समय है। तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप 13,000 की दस्तक पे हो। जी हाँ। तो एक तरफ पैसे का इतना जोर से रुझान है कि फॉरेन फ्लोज आर द हाईएस्ट एवर। और आपको ये एक अजूबा लगेगा कि मार्च अप्रैल में जितना बिकवाली एफआईज ने की उतनी जोर से आज वो लेवाली कर रहे हैं। तो इट टेल्स यू ग्रीड और फियर आपके सामने है। मार्केट बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ मनी कैन डेफिनेटली एक्सीड ऑन द अपसाइड। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, ऑल्सो कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स, डोंट गेट कॉट इन द विंड ऑफ 13,000 एंड बियॉन्ड। आपके शेयर कैसे कर रहे हैं वो मेन आपको आइडेंटिटी है। और वो आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल्स आर लीडिंग विद बैंक्स बीइंग एट द फोरफ्रंट। आरबीआई की गाइडलाइंस बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हेमंत जी मैं इन्वेस्टर्स को बोलना चाहता हूं कि ये चीज ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी। लास्ट 2 हफ्ते से इन सारे शेयरों ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एल इसमें इसका मतलब न्यूज वाज ऑलरेडी इन द ऑफिंग। सो डोंट बाय द जो ओल्ड एडेज है, बाय द रूमर सेल द फैक्ट। आज मुझे लगता है कि जिन जिन शेयरों को सबसे ज्यादा इफेक्ट है उनमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। बट अंडरलाइन थीम रिमेन्स कि जो स्मॉलर बैंक्स हैं, जो एनओएफसीसी है, वो बहुत फायदे में है। तो 2 नाम लूंगा। आप कहें तो आईडीएफसी 30 रुपए का भाव है। वो होल्डिंग कंपनी है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करनी है, ऑलमोस्ट 43% डिस्काउंट। इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड, ऑफ द प्राइवेट इक्विटी बिजनेस एंड ऑफ द बैंक। एंड आई थिंक वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, तो वो उसका भाव मुझे 45 से 50 रुपए जरूर दिखता है। उसके अलावा इक्विटास और उज्जीवन में भी वो आएगा। और मेरा डार्क हॉर्स प्ले जो मैंने आपके यहाँ 500, 550, 600 में कहा, इंडसइंड बैंक, because of commercial vehicle and upping of stake to 26%, they will be the first hand beneficiaries of this reform. के निकल कर आए हैं, बहुत सारी अटकलें लग रही थी भसीन साहब, और अब ये स्पीच को आप कैसे पढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, the biggest beneficiary of Make in India has definitely been industrials, और industrials meaning जो आपके आधार बनाते हैं, जैसे रिलायंस, जैसे अडानी। और उन्होंने आपको पहले भी बताया मेके क्या सपना उनके पास है। तो मुकेश अंबानी जी से बड़ा कौन हो सकता है जो आपको बताएं कि क्या उनका इंडिया के लिए और अपनी कंपनी और ग्रोथ के लिए क्या टारगेट है। तो मीनिंग उन जैसे आदमी का तो बहुत ही उनका लक्ष्य। देखिए हेमंत जी, हम सोचते हैं 10,000 या 50,000 या 1 लाख या 10 लाख। जो 130 करोड़ आदमी का सोचेगा ना, उसका लक्ष्य भी बड़ा होगा और उसका टारगेट भी बहुत बड़ा होगा। तभी रिलायंस आज 15 लाख करोड़ की कंपनी है। और अगर आप उसको 30 लाख करोड़ की जोर या 50 लाख सोचते हो, उस तरह की आपको सोच रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको पैसा कमाना है शेयर बाजार में, बड़ा सोचना पड़ेगा, लंबा सोचना पड़ेगा। ये मुकेश अंबानी है। और आई हैव नो टू व्यूज कि ये करेक्शन जो रिलायंस में है, लेने की अपॉर्चुनिटी है। हमने 1850, पौने 1900 में पहले भी आपको रेकमेंड किया था, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सिर्फ कीजिए अगले 12, 16, 18 हफ्ते के लिए, 24, लेकिन रिलायंस को मिस मत कीजिए ये 1800 और 1900 में। या इंडस्ट्रियल्स में एक कोई लॉन्ग कॉल देके जाइए जो दिसंबर का सितारा बन सकता है हमारे दर्शकों के लिए, एफएनओ में भी और कैश में भी। तो देखिए शैलेंद्र, कोई यहाँ पे दो राय नहीं। मैं 900 रुपए से आपके यहाँ चिल्ला के बोल रहा था कि दिवाली पे 1000 से ज्यादा 1100 रुपए का भाव आ सकता है एलएनटी मेरे लिए आज की डेट में यहां से अगली दिवाली 1400 का टारगेट। बिकॉज जो इंडस्ट्रियल और जो आप जिसे कहते हैं इंडिया ग्रोथ, सारा कुछ उसमें एलएनटी में है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल्स, हाइड्रोकार्बन, और अगर सारा कुछ ग्रोथ में आएगा बैंक से पॉजिटिव, एलएनटी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो लार्ज कैप में एलएनटी और मिड कैप में स्मॉल बैंक में जो आपको कहा, मेरे को जेएनके बैंक बहुत पसंद है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है, और अगर आप जैसे मैं बहुत बुलिश हूं जेएनके में, और मैं सोचता हूं कि अब जब बाहर जाने की जरूरत नहीं है यूरोप, तो मैं तो जम्मू एंड कश्मीर में ही जाके अपनी छुट्टियां जाने को तैयार हूं। वो एक न्यू आइडेंटिटी बैंक होएगा। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट। एज अ डिस्क्लोजर, हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन है ऑन बोथ दी स्टॉक्स एंड वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट।
साल के लिए अगर आप इसमें नजरिया रखेंगे लॉन्ग साइड का, तो आपका खूब पैसा बनेगा। अब दूसरी राज्य सरकारें भी इस तरह का विचार कर रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत ही शानदार पैसे बनाकर दिए हैं। भसीन साहब, आपकी कॉल भी काफी बढ़िया गई है। इस पर ये बताइए क्या व्यू बन रहा है, इस खबर को आपने किस तरह से एनालाइज किया और आपके फेवरेट्स? तो हेमंत जी, ये तो मैं आपको सच में बोलता हूँ, नो ब्रेनर है। मैं इस समय सोने को टेस्ट नहीं करूंगा और मैं कह रहा हूँ 90% ऑफ इंडियंस विल बी हैप्पी सेलिंग गोल्ड एंड गेटिंग इनटू रियल एस्टेट। शेयर बाजार से अभी भी लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, और जमीन के भाव में तो जो मंदी आनी थी आ चुकी है। आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ कैसे अपने डेट को रिड्यूस करके न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, और उनको कैसे उनको उत्साह दिख रहा है ऑन न्यू बायर्स। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्पेस। गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, आपने साउथ में कहा तो हम बता रहे हैं, हमने अभी इनिशिएट कवरेज किया है इन कर्नाटका। प्रेस्टीज एस्टेट, एक्सेलेंट मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन कर्नाटका। और यहाँ मैं एक छोटा सा आपको स्मॉल कैप स्टॉक देता हूं, लेकिन ये अगेन 2-3 साल का व्यू है। दिल्ली के एनसीआर के अराउंड में कंपनी है अनंतराज इंडस्ट्रीज, उसके पास ऑलमोस्ट 1500 एकड़ है गुड़गांव एंड एंसिलरी में, जिसकी मेरे हिसाब से 8 से 10 हजार करोड़ की मार्केट वैल्यू है। कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ का डेट है और थोड़ा सा इंटरनल फैमिलीज है, लेकिन 20 रुपए के भाव में 550 करोड़ की मार्केट कैप में इट इज एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव स्टॉक। अगर आपका 2-3 साल में व्यू है जहां बैंक्स काफी रिलायत दे रही हैं और उनका डेट रिड्यूस होता है और सेलेबिलिटी बढ़ती है, आई थिंक दिस इज अ वेरी स्केलेबल सोर्स। तो मेरे हिसाब से 80 और 100 रुपए जा सकता है। एज ए डिस्क्लोजर, ये भी हमारी कवरेज में है, हमारे कुछ क्लाइंट्स पे है, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट होएगा।